मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें मैथ आती है। देखिए एसएससी के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन आपको प्री में देखने को मिलते हैं, सीटेट के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लगभग हर एग्जाम के अंदर आपको मेंसुरेशन से 1 2 3 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सबसे पहले छोटी छोटी बातें समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए क्षेत्रफल क्या होता है। यहाँ पर बात आएगी बार बार क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल होता क्या है? क्षेत्रफल होती है कोई जगह, कोई भी जगह को हम क्षेत्रफल बोलेंगे। जैसे ये एक पेज है, देखिए इस पेज में ये जितनी भी जगह है ना, इसे हम क्षेत्रफल बोलेंगे। तो जब किसी जगह को नापते हैं, जैसे हम देखो दूध नापेंगे तो लीटर में नापेंगे, ऐसे ही ये जो जगह हम नापते हैं इसको हम बोलते हैं ये इतना क्षेत्रफल है। देखिए रेक्टेंगल यानी आयत क्या होता है? आयत में ऊपर और नीचे भुजा की लंबाई बराबर होती है। जैसे देखिए एक हम आपको दिखाएं कि पार्षद के समय चुनाव चल रहे थे, तो आप देखेंगे कि इस तरह के स्टिकर मिलते हैं। स्टिकर मिले होंगे आप लोगों को भी। तो ये देखिए ये चौड़ा चौड़ा है, ऐसे ये इधर से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर है और ये वाली लाइन बराबर है। तो इस तरह की आकृति कहलाती है आयत। जिस पेज में हम लिख रहे हैं ये भी आयत है। और जैसे आप लोगों लंबे लंबे रजिस्टर होते हैं वो भी एक आयत के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, मोटाई नहीं होनी चाहिए, मोटाई हो जाएगी तो फिर वो आयत नहीं रह जाएगा, फिर वो हम आगे बताएंगे वो क्यूबॉइड फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आयत क्या होता है, आयत में कोई मोटाई नहीं होती, इसमें एक लंबाई जो भी होगी ये इसकी लंबाई होगी। इंची टेप लेके जब आप नापोगे ना तो कितना लंबा है, या आप स्केल से नापोगे तो पता चलेगा कितना लंबा है। तो ये जो लंबाई होती है ऊपर की नीचे की, ये आयत में बराबर होती है। तो जिस भी आकृति में ऊपर नीचे की लंबाई बराबर हो और यहाँ वाली जो ये किनारे किनारे भुजा होती है इसे हम बोलते हैं चौड़ाई। तो ये चौड़ाई और ये चौड़ाई ये बराबर होती है। तो जब ये देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है, और हर कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। तो ये कहलाता है आयत। हर कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है, यानी सीधे सीधे खड़ा खड़ा होता है। बिल्कुल देखिए जैसे ये ऐसा पेन है और ये ऐसा बिल्कुल सीधा खड़ा खड़ा होगा, तो ये कहलाता है आयत। आयत क्या होता है? क्या हमने बताया कि जब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, हर कोण 90 अंश का होता है, तो वो कहलाता है आयत। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? और क्षेत्रफल हमने क्या बताया? जगह, यानी इसमें कितनी जगह है, ये पूरी जगह कितनी है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई और ये जो चौड़ाई है, इन दोनों का बस आप गुणा कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा आयत का क्षेत्रफल कितना है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई। बात समझ पाए? परिमाप आयत का क्या होता है? देखिए आयत का परिमाप होता है ये जो अब सबसे पहले तो ये समझ लो परिमाप होता क्या है। परिमाप ये जो किनारा होता है ना इसका, ये पूरा परिमाप कहलाता है। इन सबको आप जोड़ दो तो ये कहलाता है परिमाप। किनारा हमेशा क्या होता है? किनारा परिमाप कहलाता है। तो आयत का परिमाप क्या होता है? अब देखो इसको जब आप जोड़ोगे तो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो ऐसे जोड़ो, लंबाई हो गया प्लस चौड़ाई हो गया प्लस फिर लंबाई हो गया प्लस, ऐसे हम जोड़ रहे हैं, देखो ऐसे जोड़ रहे हैं, लंबाई चौड़ाई लंबाई चौड़ाई, लंबाई हो गया चौड़ाई हो गया। तो इसमें कितनी लंबाई है? 1 2, तो ये हो गई 2 लंबाई। और चौड़ाई कितनी है? 1 2, तो 2 चौड़ाई हो गई। और अगर दोनों में से 2 कॉमन कर लें तो अंदर क्या बचा बताइए? लंबाई धन चौड़ाई। तो यही हम लोग फॉर्मूला याद करते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। देखो विकर्ण क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझ लो, जब एक कोने से दूसरे कोने को मिला दिया जाता है, ये देखो ऐसे, जब एक कोने से दूसरे कोने को मिला दिया जाता है तो इसे हम बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। और इसकी लंबाई कैसे निकालते हैं? तो आयत के विकर्ण की लंबाई निकालते हैं, अंडर रूट कर देंगे, जो भी लंबाई होगी उसका स्क्वायर और धन जो चौड़ाई होगी उसका स्क्वायर, और इन दोनों का वर्गमूल निकाल देंगे तो ये विकर्ण आ जाएगा। अब देखिए वर्ग में भी ऐसा ही है। वर्ग में कुछ याद नहीं करना होता। वर्ग में बस खासियत क्या होती है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं। जैसे अगर ये भुजा मान लो 10 है, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, सब भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें आयत में सब भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। इसमें अगर ये 10 है तो ये 10 होगी, आमने सामने की बराबर होती हैं बस। अगर ये 2 है तो ये 2 होगी,
ये दोनों आपस में अगर बराबर हो गई तो वो तो फिर वर्ग बन जाएगा। वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, आयत में केवल दो दो भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगी। और इसके भी कोण कितने डिग्री के होते हैं? 90 अंश के होते हैं। तो ये कहलाता है वर्ग। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। परिमाप क्या होता है वर्ग का? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। क्यों? क्योंकि देखो, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये। अब सब भुजाओं को जोड़ लो अगर, एक भुजा एक भुजा एक भुजा एक भुजा, तो कितनी भुजाएं हो गई? 4 भुजा हो गई। तो इसीलिए परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? विकर्ण क्या होता है बताओ? एक कोने से दूसरा कोना अगर हम मिला दें तो यही होता है विकर्ण। वर्ग का विकर्ण की लंबाई अगर हमें इसकी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई होती है भुजा, यानी जो भी आपकी भुजा है, और बस आपको √2 आगे कर देना है। तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा? भुजा √2। ये बस फॉर्मूले होते हैं। अब एक छोटी सी बात है कि जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा वर्ग यूनिट में लिखा जाता है। जैसे अगर मीटर मीटर दिए रहा है तो वर्ग मीटर लिखोगे, वर्ग फुट फुट दे रहा है तो वर्ग फुट लिखोगे। और परिमाप और विकर्ण जो होंगे वो हमेशा यूनिट में लिखे जाएंगे। जैसे अगर मीटर है तो केवल मीटर, फुट है तो केवल फुट। ये वर्ग वर्ग में नहीं लिखा जाता, ठीक है। क्षेत्रफल केवल वर्ग करके लिखा जाता है। अब क्वेश्चन बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे करते हैं। सामान्य से क्वेश्चन अभी लेंगे। यदि किसी आयत की लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? और आयत का क्षेत्रफल का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? लंबाई गुणे चौड़ाई। यही तो पढ़ा है हमने। बस रख दो यहाँ पर। लंबाई कितनी दी है? 25 दी है, गुणा चौड़ाई कितनी दी है? चौड़ाई 20 दी है, गुणा कर दो। 25 दूनी कितना हो गया? 50, और ये एक जीरो और है, 500। और बताओ आगे लिखेंगे क्या? क्षेत्रफल हमेशा किस में होता है? वर्ग यूनिट में होता है। और यूनिट यहाँ क्या है? मीटर है। तो हम क्या लिखेंगे? वर्ग मीटर लिखेंगे। ये तरीका होता है लिखने का, ठीक है। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर है, तो उस आयत का परिमाप क्या होगा? परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। बस रख दो यहाँ पर फॉर्मूले में। लंबाई क्या है? लंबाई 50 है, धन लगाया। चौड़ाई, चौड़ाई क्या है? 7 है, तो कितना हो गया? 2। और इन दोनों के बीच में चिन्ह किसका होता है? ब्रैकेट के इसके बाहर गुणा का चिन्ह होता है। 50 7 कितना हुआ? 57। कर दो गुणा। 2 7 14 और 2 5 10 और 1 11, 114। अब यहाँ क्या लिखेंगे बताइए? यूनिट होती है केवल मीटर, ठीक है। यहाँ वर्ग वर्ग नहीं लगता। वर्ग किस में लगता है? केवल क्षेत्रफल में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर है, तो आयत का विकर्ण क्या होगा? अब विकर्ण की लंबाई का सूत्र हमने क्या बताया है? √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो √ करिए। लंबाई बताइए कितनी दी है? लंबाई दी है 12, तो 12 का वर्ग करो। 12 का वर्ग कितना होता है? 144। अब प्लस चौड़ाई, चौड़ाई कितनी दी है? 9, तो 9 का वर्ग क्या होगा? 81। अब इसका वर्गमूल निकालो, जोड़ दो पहले। तो 4 1 5, 8 4 12, 1 1 2, 225 किसका वर्गमूल है बताइए? वर्गमूल वाले वीडियो में हमने अच्छे से सिखाया है वर्गमूल निकालना। तो किसका वर्गमूल है? 15 का। सामान्य तरीके से भी आप लोग निकाल सकते हो, ट्रिक से ना निकालो तो। सामान्य तरीका क्या है? पहले 5 से भाग दो, 5 चौको 20, 55 25, फिर 5 से भाग दो, 5 9 45, 3 से भाग दे दो, 3 त्रिका 9, 3 से 1, 2 2 का पेयर निकलता है बाहर, तो 2 5 में से 1 5 बाहर होगा, 2 3 में से 1 3 बाहर होगा, तो 5 3 कितना हो गया? 15। ये हमने लिखा है, ठीक है। तो विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? 15। अब चलते हैं वर्ग के क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है एक वर्ग की भुजा की लंबाई है 90 मीटर, कह रहा है उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा गुणे भुजा। बस रख दो। भुजा की लंबाई कितनी है? 90, मतलब 90 का 2 बार गुणा करना है। बस कर दो गुणा। 9 9 कितना हो गया? 81, और 2 जीरो हैं, 2 जीरो ऐसे लग दो। और यूनिट क्या लिखेंगे बताइए? वर्ग मीटर, ठीक है। इसके बाद एक वर्गाकार मैदान के प्रत्येक भुजा की लंबाई कह रहा है 125 मीटर है, उस वर्गाकार मैदान का परिमाप क्या होगा? परिमाप का सूत्र क्या होता है बताइए? 4 गुणे भुजा। बस रख दो फॉर्मूले में। 4 गुणे भुजा कितनी दी है? 125 दी है। कर दो गुणा। 4 5 6 20, हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, हासिल 1, 4 1 कम 4 1 5, 500। और यहाँ क्या लिखेंगे बताइए? मीटर लिखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? वर्ग का विकर्ण क्या होता है? भुजा √2 होता है। बस भुजा कितनी दी है? 15, 15 और आगे √2 लगा दो, ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? तो आयत और वर्ग की ये थे सामान्य से क्वेश्चन। इसके बाद बड़े बड़े कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको भी देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।